हाय वेलकम टू द डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। माय नेम इज फहद हुसैन। इस सेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप के न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ना सिर्फ स्क्रैच से न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर को जाना, बल्कि साथ ही साथ हमने ग्रेडियंट डिसेंट के तीनों टाइप को भी ब्रीफली डिस्कस किया और उसकी वर्किंग बिहाइंड देखा कि एक्चुअली वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। इस सेशन में डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क को जानने की वजह ये है क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड सो ऑन, जितनी चीज़ें हमने बिल्कुल अपने फर्स्ट सेशन पर डिस्कस किया था। क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात हैं कि परसेप्ट्रॉन और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या है, फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड जो हम प्रोपेगेशन करते हैं ये चीज़ें क्या है और किस तरह से ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क में। तो इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेशन पर हम जानेंगे कि परसेप्ट्रॉन क्या है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या है, रेडियल बेसिस फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क क्या है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है। ऑल्दो जो CNN है और RNN है वो हम सेपरेट सेशन पे ना सिर्फ उसको थियोरेटिकली जानेंगे बल्कि प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर हम ब्रीफली जानना चाहते हैं कि तमाम चीज़ें क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेप्ट्रॉन क्या है। एज वी नो, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से ये बात समझते हुए आए कि परसेप्ट्रॉन इज नथिंग बट अ नेटवर्क विच टू लेयर्स, वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसके अंदर हमारे पास दो लेयर होते हैं, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, और जिसके दरमियान हमारे पास एक इंडिविजुअल न्यूरॉन्स होता है जिसका काम ये होता है कि वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है बाइनरी आउटपुट। जैसे कि इस इमेज पे भी आप देख रहे हो कि हमारे पास बेसिकली दो लेयर्स हैं और इस लेयर के अंदर हमारे पास इनपुट लेयर है और ये हमारा आउटपुट लेयर है जो एक वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा होता है। और इनके दरमियान जो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि सिनेप्सिस क्या है, उनके वेट क्या होते हैं, एडिट सम वैल्यूज़ क्या होती हैं और उसके बाद जो एक्टिवेशन फंक्शन का प्रोसीजर है वो तमाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है और किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह आगे फर्दर बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच हैज़ इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर एंड टू और मोर ट्रेनेबल वेट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ परसेप्ट्रॉन। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट के अलावा हमारे पास दो या दो से ज्यादा कोई ट्रेनेबल वेट हो जो कि मल्टीपल परसेप्ट्रॉन पर मुश्तमिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन और MLP। जैसे कि आप राइट हैंड पर इमेज देख रहे हैं कि जहां पर जो हमारे पास इनपुट लेयर है ये हमारा फर्स्ट है, जबकि इसके साथ ही हमारे पास हिडन लेयर का भी कॉन्सेप्ट आ गया और हमारे पास आउटपुट लेयर भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये जो हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो लेयर की क्वांटिटी है ऑल्दो वो 1 है हिडन लेयर, जिसके अंदर हमारे पास मोर देन 1 क्या है, न्यूरॉन्स मौजूद है। ठीक है, तो हम ऐसे को कह सकते हैं कि मल्टीपल इन वन हिडन लेयर परसेप्ट्रॉन का ये कॉन्सेप्ट है और हम कह सकते हैं कि ये जो नेटवर्क यहाँ पर बन रहा है वो परसेप्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीपल इन वन हिडन लेयर क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इसी इमेज को जब हम फर्दर ड्राइव करते हैं, जो कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है एक आउटपुट लेयर तो होता ही है, लेकिन हमारे पास नंबर्स यानी कई हिडन लेयर हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने उसी हिडन लेयर को इंडिकेट करके बनाया हुआ है कि हमारे पास एक हिडन लेयर है और एक और हिडन लेयर है जिनके दरमियान ये तमाम नोड्स इंटरकनेक्टेड हैं जो अपने वेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरह से ना सिर्फ हमने एक सिंगल परसेप्ट्रॉन को जाना बल्कि मल्टीपल परसेप्ट्रॉन इन टर्म ऑफ द वन हिडन लेयर जाना, और उसके बाद जो ANN के अंदर फर्दर जाके हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं, और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट है वो मोर देन 1 लेयर पर मुश्तमिल है। ऑल्दो जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो वहां जाके देखेंगे कि हमें जो हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्रिटिकल है और हम उसे किस तरह से लॉजिक से सॉल्व कर रहे होते हैं कि हमें कितने हिडन लेयर की ज़रूरत होगी, वो हम जाकर जब प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारी आती है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की। फीड फॉरवर्ड एज अ नेम सजेस्ट कि कोई चीज़ आगे की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। समझते हैं क्या है? इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इन अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क द डेटा पासेस थ्रू डिफरेंट इनपुट नोड until it reach the output node, यानी जो हमारा इनपुट नोड है वहां से डेटा पास होता रहता है उस वक्त तक जब तक वो अपने आखिरी यानी आउटपुट नोड तक ना पहुंच जाए। इन अदर वर्ड द डेटा मूव इन वन डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट रेंज अंटिल इट रीच द आउटपुट नोड। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे एक ही डायरेक्शन पे डेटा मूव होगा, बैकवर्ड नहीं आ सकता, उसी चीज के हवाले से बताया जा रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रंट प्रोपेगेशन वेव विच इज यूजली ऑब्टेन यूजिंग अ graded activation function, unlike more complex type of the neural network such that back propagation and data move in one direction. A feed forward neural network may consist of a single layer or may contain hidden layer. In a feed forward neural network the product of the input and their weight are calculated, then it is then feed
टू द आउटपुट। यानी इन सिंपल वर्ड फीड फॉरवर्ड के अंदर हमारे पास हिडन लेयर की क्वांटिटी 1 होती है और यहाँ पर बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यही वजह है ऐसे न्यूरल नेटवर्क जो कि अपने इनपुट लेयर से मूव होता हुआ उस वक्त तक आगे फॉरवर्ड होता रहे जब तक वो अपने आउटपुट पे ना पहुंच जाए, ऐसे न्यूरल नेटवर्क को हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जबकि इसी तरह अगर मैं बैक प्रोपेगेशन को ऐड करूं इसमें सिर्फ समझाने के हवाले से, क्योंकि ऑल दो फीड फॉरवर्ड के अंदर न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो दो चीज़ों पर बेस करता है। सबसे पहले तो फीड फॉरवर्ड द वैल्यूज़ हों और उसके बाद हम एरर को कैलकुलेट करके बैक प्रोपेगेट करके अपने एरर को क्या करते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे जाएंगे तो बात समझ में आएगी। ऑल दो फीड फॉरवर्ड में इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, यही वजह है कि हम ऐसे नेटवर्क को फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे न्यूरल नेटवर्क में रेडियल बेसिस फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क। एक्चुअली ये जो हमारा कॉन्सेप्ट, तो हम कह सकते हैं कि रेडियल बेसिस एक्चुअली एक कर्नल का कॉन्सेप्ट है और कर्नल फंक्शन है जो कि हम सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर पढ़ चुके हैं। ऑल्दो ये तमाम टॉपिक्स मैंने रेडियल फंक्शन के बेस पर आपको मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल के अंदर कम्प्लीटली बताया हुआ है, जहाँ पर मैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के हवाले से बता रहा हूँ। तो मेरी सजेशन ये कि सबसे पहले आप वो वीडियो को देखें। मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ और डिस्क्रिप्शन पर भी उसका लिंक प्रोवाइड करूँ ताकि आप बेहतर तरीके से रेडियल बेसिस फंक्शन को पढ़ सकें। यहाँ पर हम न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो स्लाइड पर बताया जा रहा है कि रेडियल बेसिस फंक्शन which mean RBF is a function that assign a real value to each input from its domain, and it is a real value function and the value produced by RBF is always the absolute value. It measure of the distance and cannot be negative. ये क्योंकि ये डिस्टेंस के बेस पर काम करता है रेडियल फंक्शन, यही वजह है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। यही वजह है कि इस फंक्शन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट किया जा रहा है। यूक्लिडियन डिस्टेंस जो कि सबसे फेमस डिस्टेंस फाइंडिंग फार्मूला है, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस is typically used radial basis function are used to approximate function such as neural network act as a function approximator. RBF neural network represent a radial function network. The radial function act as a activation function, क्योंकि यहाँ पर जब हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपने रेडियल फंक्शन को लगाते हैं तो इसका एक्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन का होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्नल फंक्शन है और कर्नल फंक्शन का काम ही यही होता है कि वो क्लासिफाई करे नॉन लीनियर प्रॉब्लम को, जो भी आपके प्रॉब्लम पे या जो जिस चीज़ पर भी आप काम कर रहे होते हैं। आगे फर्दर बताया जा रहा है कि एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है रेडियल फंक्शन का, वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जो पावर स्टेशन है हमारे। इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने पावर रिस्टोरेशन सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिसेंटली एयर में सबसे ज़्यादा और सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट में बताया जा रहा है दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लैकआउट। इसके जरिए से ब्लैकआउट होने का ज़्यादा रिस्क होता है। यही वजह है कि न्यूरल नेटवर्क ये जो है हमारा रेडियल बेसिस, इट इज़ यूज टू पावर रिस्टोरेशन सिस्टम टू रिस्टोर पावर इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने सिस्टम को, यानी जो पावर स्टेशन है उसमें रिस्टोर का सिस्टम प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हम ब्लैकआउट से बच सकें। अगर आप नीचे इमेज देखें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट लेयर है और इनपुट लेयर के बाद हमारे पास RBF जो कर्नल का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में जैसे जिक्र किया, जिस तरह से एक्टिवेशन फंक्शन है उसी तरह RBF फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा होता है और उसके बाद इसकी वैल्यू वेटेड फंक्शन के फॉर्म पर आगे मूव हो रही है और उसके बाद ये कैटेगरी डिसाइड कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कंप्यूटर विजन से ड्राइव हुआ हुआ है या कंप्यूटर विजन से अपने आप को कनेक्ट करता है, जिसको हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ब्रीफली यहाँ पे जानेंगे, ऑल्दो जब हम नेक्स्ट सेशन पे ऑनवर्ड आगे जाते रहेंगे तो उसके हवाले से बिल्कुल तफसीलन बात करेंगे कि पूलिंग, कन्वोल्यूशनल या फुली कनेक्टेड लेयर्स ये सब क्या होती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है, विच मीन CNN is one of the variant of neural network used heavily in the field of computer vision. It derives the name from the type of the hidden layer. It consists of the hidden layer of CNN typically consists of convolutional neural network, pooling layer, it is the name of the different layers which is normally used in CNN, fully connected layer and normalized layer. Here is a simple mean that instead of using the normal activation function define above, which mean जो हम already कर चुके हैं, convolutional and pooling function are used as activation function. तो आप CNN का जो काम होता है एक्चुअली कंप्यूटर विजन के फॉर्म पर, कि आप कह सकते हैं कि आप अपनी मशीन को कुछ इमेजेस के जरिए से ट्रेन करते हैं और वहां पर जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है आपका वो डिफरेंट लेयर होता है जो कि पूलिंग फंक्शन या डिफरेंट फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन करके दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ लेयर्स होती हैं जो कि पैटर्न को रीड करती हैं और पैटर्न को रीड करने के बाद अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं ट्रेनिंग स्टेज पर। उसके बाद आप डिफरेंट इमेजेस उन्हें प्रोवाइड करते हैं इन टर्म ऑफ इनपुट, विच मीन टेस्टिंग स्टेज, और वो प्रेडिक्ट करके वैल्यू बता रही होती है। अगर कैट एंड डॉग की बात करूं तो 0, 1, और इसी तरह मल्टीपल कैटेगोरिकल फॉर्म पर अगर आपके पास डेटा है तो
वो प्रोबेबिलिटी बेस पर बता रही होती है कि ये इमेजेस 90 या 80% चांस है कि कैट की हो, 20% चांस है कि फर्दर दूसरी इमेजेस की हो। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमारा कंप्यूटर विजन से ड्राइव हुआ हुआ एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप इमेज के बेस पर ट्रेनिंग कराते हैं जो डिफरेंट पैटर्न के फॉर्म पर पूलिंग और फुली कनेक्टेड लेयर के बेस पर काम करती है, और उसके बाद उस बेस पर आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करके बता रही होती है। देन इसके बाद बारी आती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की। एज अ नेम सजेस्ट, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक मेमोरी बेस न्यूरल नेटवर्क है जहां पर कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, जिस तरह से एक ह्यूमन माइंड के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक पार्ट होता है ब्रेन में, जो कि शॉर्टली जो चीज़ हुई भी होती है उस डेटा को वो स्टोर करता है, और समटाइम ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाती है। तो स्लाइड में बताया जा रहा है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क where the output from previous step are feed as the input to the current step। यानी जो previously data आया है वो दूसरे के लिए क्या बन रहा है, input बन रहा है। In traditional neural network all the input are and the output are independent of each other, but in case like when it is required to predict the next word of a sentence, the previous word are required and hence there is need to be remembered the previous word। RNN की एप्लीकेशन के हवाले से बात करूं तो ज्यादातर इसे ट्रांसलेशन पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गूगल ट्रांसलेशन पे देखें तो इसकी काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद है, क्योंकि जब आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर आप जेंडर को चेंज करें सेंटेंस में तो आप देखते हैं कि वो अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन पे, जो कि बिल्कुल उसके साथ वाली इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो आने वाले नेक्स्ट को काफ़ी बेहतर हद तक प्रिडिक्ट करके चेंज कर रहा होता है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जेंडर वाइज कोई भी सेंटेंस में चेंजिंग होती है जो बिल्कुल उससे प्रीवियसली हो, वहां पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का काम है, और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेस पर अपने नेक्स्ट लेयर को या नेक्स्ट आउटपुट को क्या कर रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा होता है। देन ये एक हिडन लेयर का कॉन्सेप्ट है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क को आरएनएन में कन्वर्ट करने की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका आउटपुट लेयर है ये, ठीक है, ये आउटपुट लेयर है, ये आपका पूरा हिडन लेयर है, और ये आपका इनपुट लेयर है। तो ये तमाम इनपुट लेयर श्रिंक होकर एक लेयर पर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी एक इंडिविजुअल न्यूरॉन्स आप कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये आपका पूरा इनपुट यहां पर आ चुका है, और ये जो हिडन लेयर है ये एक पर आ चुका है। ऑल्दो इसका मतलब ये है कि वह बहुत सारे हिडन लेयर इस फॉर्म पे यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लूपिंग इसी चीज को जाहिर कर रहा है कि ये आपस में अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नॉर्मली ये टाइम सीरीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद यही फॉर्म यहाँ पर कोलैप्स होकर वापस आ चुका है। और इसी तरह से हम मल्टीपल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को बिल्कुल शॉर्ट स्टेप पर रख सकते हैं जो कि अपनी इंफॉर्मेशन ऑनवर्ड आगे मूव करता रहेगा। तो इस सेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमने जानी, ऑल्दो जब जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तफसीलन जानेंगे CNN के बारे में या फिर RN के बारे में और जो जो चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इन चीजों के हवाले से चर्चा करने का मकसद ये था कि हमें ये बात पता हो कि फीड फॉरवर्ड से क्या मुराद है, मल्टी लेयर और सिंपल परसेप्ट्रॉन क्या है, और इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस तरह से काम करता है, बैक प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, CNN क्या चीज़ है और ANN क्या चीज़ है और किस तरह से वर्क करती है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ या उसके हवाले से हम काम कर चुके हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आके मुझे सर्च कर सकते हैं फाद हुसैन ट्यूटोरियल से ही। यहाँ पर मेरा प्लेलिस्ट है, इस पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं या ऑनवर्ड आगे करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी मेरे स्लाइड हैं वो फाद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद उन तमाम चीज़ों से आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। थैंक यू।